वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग एक सीरीज चला रहे थे एनसीईआरटी का क्लास 10 का, तो हम लोग इससे आज का चैप्टर जो है हमारा 13.3 रहेगा। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 13.3। इससे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन वीडियो है ना, इसके अलावा 13.1 13.2 कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके ये तीनों वीडियो को देखिए, उसके बाद हम लोग 13.3 देखने से आपका ज्यादा लाभकारी होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का पहला क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग फॉर्मूला को एनालाइज कर लेते हैं। देखिएगा, मीडियन निकालने का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि इसमें हमारा एल होगा। ठीक है, एल प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, एच इंटू एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ। अब यहाँ एल हमारा क्या होता है, तो कहता है लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एच हमारा विड्थ ऑफ मीडियन क्लास होता है, एफ हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास होता है और सी एफ हमारा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास। उसके बाद एन हमारा जो होता है, एन ही हमारा क्या होता है कि समेशन ऑफ एफ आई होता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एक्सरसाइज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द फ्लोइंग फ्रीक्वेंसी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 है ना, कितना है 68 कंज्यूमर्स ऑफ लोकेलिटी, फाइंड द मीडियन मीन और मोड। यहाँ आपको तीनों का तीनों निकालने बोल रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मीन को फाइंड करेंगे। चलिए तो हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं कि मीन निकालते हैं। तो मीन निकालने का कोई भी प्रोसीजर निकालने के लिए कोई भी 3 मेथड होता है, तो तीनों मेथड में कोई भी मेथड निकालेंगे तो उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि एक्स आई आपको फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स आई फाइंड करना है, तो एक्स आई फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या होता है कि क्लास इंटरवल को आप ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। मतलब हमारा x1 निकालना चाहेंगे तो हमारा होगा 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 2। अब आप इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा, 5 5 10, 8 6 14 और 1 15, यानी कि 150 बाई 2, तो कितना हो जाएगा 75, यानी कितना निकल जा रहा है 75। इसके बाद आप देखेंगे कि 20 का डिफरेंस हमारा 20 है, तो आप इसमें 20 20 ऐड करते जाएंगे। 20 ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 95। इसके बाद 20 ऐड करेंगे तो 115 हो जाएगा। उसके बाद हमारा 135 हो जाएगा, 155 हो जाएगा, फिर 175, 195। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अब यहाँ पर देखिए कि थोड़ा एक्स आई डाटा थोड़ा बढ़ जा रहा है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं एज्यूम मीन मेथड, और उससे भी कैलकुलेशन को कम करना है तो फिर आपको स्टेप डेविएशन मेथड लगाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर एज्यूम मीन मेथड लगाते हैं, तो उससे उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि डी आई निकालना पड़ता है। और डी आई का फॉर्मूला क्या होता है भाई, है ना, ए माइनस पहले होगा एक्स आई माइनस ए, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा एक एज्यूम मीन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ में से एक्स आई में किसी भी को क्या कर सकते हैं कि आप एक्स यानी ए मान सकते हैं। तो मान लीजिए कि हम लोग ए को डिसाइड करते हैं 135 को, तो अब आप जैसे D1 निकालेंगे तो D1 हमारा कितना निकलेगा, D1 निकालेंगे तो एक्स आई हमारा 75 है, उसमें 135 को सेपरेट करना है। तो सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, तो कितना हो जाएगा, सेपरेट करने के बाद हमारा आ जाएगा माइनस में 60। तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा माइनस में 60। और उसके बाद देखिएगा 20 का अंतर है, 20 का डिफरेंस है एच, तो हमारा 20 20 ऐड करते जाए, 20 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। अब 20 ऐड करेंगे तो हमारा कितना होगा 20, और 20 के बाद यहाँ 20 में 20 को ऐड करेंगे तो माइनस प्लस 0 हो जाएगा, फिर यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ 40 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 60 हो जाएगा। अब आप यहाँ से निकालेंगे एफ आई डी आई, मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा माइनस में 240, फिर हो जाएगा माइनस में 200, फिर हमारा हो जाएगा माइनस में 260, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 280, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 320, फिर आपका हो जाएगा 240। अब आपको निकालना है समेशन ऑफ एफ आई डी आई। तो देखिएगा कि यहाँ पर प्रोसीजर क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं इसका। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि आपका यहाँ पर 250 और 240 और यहाँ से प्लस में 240 ये कट जाएगा। आप इसको यहाँ से माइनस वाला को और इसको प्लस वाला को ऐड करके पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 140, और यहाँ से समेशन ऑफ एफ आई हमारा कितना होगा 68। अब फॉर्मूला क्या होता है मीन निकालने का, तो मीन निकालने का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई
डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। इसमें पुट कीजिए, पूरा पुट करेंगे तो हमारा हो जाएगा 135 प्लस यहाँ से हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 68। अब आप इसको काट पीट करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2.05। अब इसको ऐड कर देंगे तो 137.05 हो जाएगा आंसर, यानी कि हमारा मीन अब निकल गया है। अब नेक्स्ट हम लोग निकाल लेंगे मोड, उसके बाद फिर मीडियन। चलिए तो अब यही डाटा को हम लोग क्या करते हैं कि मोड निकालते हैं। तो मोड निकालने का प्रोसीजर क्या होता है कि देखिए ये हमारा एफ आई तो दिया ही हुआ है, इसमें आपको मैक्सिमम नंबर को दिखाना है और मैक्सिमम नंबर हमारा क्या होता है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोड में हमको चाहिए क्या क्या। तो मोड निकालने का फॉर्मूला होता है एल प्लस है ना F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ब्रैकेट में हमारा हो जाता है इंटू एच। तो देखिए आपको चाहिए F1 F0 F2 और L और H चाहिए। तो देखिएगा कि हमको सबसे पहले आप कोई भी मैक्सिमम नंबर होता है इसमें Fi में, उसको हम लोग Fi मानते हैं। ये हमारा F1 यानी कि F1 हमारा क्या हो गया 20 हो गया। इससे पहले वाला हमारा क्या होता है F0 और इसके बाद वाला हमारा क्या होता है F2 और F1 के सीधे जो हमारा होता है क्लास मार्क्स, उसका हमारा जो लोअर लिमिट होता है वो हमारा क्या होता है L होता है। तो L हमारा 125 हो जाएगा और H देखेंगे तो आपका H कितना है 20 का डिफरेंस हमारा यहाँ क्या है 20। बस आप यहाँ पर फॉर्मूला में पुट कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखिए इसका आंसर हम लोग देखेंगे तो सॉल्यूशन में कि 125 यहाँ पर आ जाएगा, प्लस में F1 हमारा 20 माइनस में 13 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 20 माइनस में 13 माइनस 14, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय हमारा कितना हो जाएगा 20। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 125 प्लस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बाय यहाँ से 40 माइनस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाय 20। अब आप इसको 125 प्लस 7 बाई सब्ट्रैक्ट करिए तो 13 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाइड बाय 20 हो जाएगा। 125 प्लस 140 डिवाइड बाय 13। अब आप इसको डिवाइड करिए, डिवाइड करके ऐड करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10.76। पूरा एक्यूरेट आंसर कितना हो जाएगा तो 135.76, यानी कि मोड हमारा निकल गया 135.76। अब हम लोग को बच गया हमारा मीडियन। तो अब मीडियन बनाने का प्रोसीजर हम आपको बताए हैं इसका इंट्रोडक्शन क्लास में, और उसी इंट्रोडक्शन के क्लास के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे इसका मीडियन निकालेंगे। चलिए तो हम लोग अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका हम लोग मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन फाइंड करने के लिए हम लोग का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप क्या करें कि फॉर्मूला को ही देखते हैं। तो फॉर्मूला में हमारा क्या होता है कि मीडियन को लिखने के लिए सबसे पहले चाहिए L, उसके बाद हमारा चाहिए n/2 माइनस में CF है ना, और डिवाइडेड बाय क्या चाहिए F, ठीक है, और पूरे में मल्टीप्लाई में हमारा H होना चाहिए। तो सबसे पहले CF निकालना पड़ेगा। ये हमारा तो FI दिया हुआ है, उसको हम लोग को CF। अब CF कैसे निकालते हैं, एज इट इज पहले हमारा 4 यहाँ पर आएगा। अब इसको इसके साथ ऐड करते जाएंगे और लिखते जाएंगे। 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, 13 और 9 कितना हो जाएगा 22, ठीक है, 20 और 22 कितना हो जाएगा 42, ठीक है, 14 और 42 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 56, 8 और 56 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 64, 64 और 4 को ऐड करेंगे तो 68। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो हमारा समेशन ऑफ FI है वही हमारा n होता है। तो n यहाँ पर कितना हो जाएगा 68। जब हमारा 68 और यहाँ दोनों आपस में बराबर हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि CF मेरा एक्यूरेट है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला के हिसाब से देखेंगे कि हमारा L क्या है। सबसे पहले तो आप डिसाइड कीजिए कि F क्या है। तो F हमेशा क्या होता है कि जो मैक्सिमम नंबर यानी कि सबसे बड़ा वाला होता है वही हमारा F होता है। F यहाँ पर 20 है। अब देखिएगा इसके जस्ट इसके आगे वाला यानी कि इसके अगला वाला जो होता है ऊपर वाला जो CF होता है वो हमारा है ना CF हो जाएगा। इसका जस्ट एक आगे वाला CF हमारा 22 हो जाएगा, F मेरा 20 हो जाएगा। और L हमारा क्या होता है कि जो F डिसीजन किए हैं उसमें हमारा क्लास मार्क्स में क्लास इंटरवल में जो हमारा लोअर लिमिट है वो हमारा L होगा। तो L हमारा हो जाएगा 125 और यहाँ H आपका 20 का डिस्टेंस कितना है 20 है। अब सारा वैल्यू आपके पास आ चुका है ना। n हमको पता ही है तो n हमारा कितना है 68। अब आप बस फॉर्मूला में पुट करेंगे आंसर आ जाएगा।
चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला में डाटा को बैठाते हैं। एल हमारा कितना है 125, तो 125 बैठाएंगे प्लस एन हमारा कितना है 68/2 माइनस सी एफ कितना है तो 22 मल्टीप्लाइड बाई एच हमारा कितना है तो 20 है। देखिएगा एच हमारा कितना है 20, तो यहाँ पर 20 बैठा देंगे। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 125 आ जाएगा, इसका आधा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 34 माइनस 22 इंटू 20 और नीचे हमारा एफ एक छूट रहा है तो एफ को यहाँ पर बैठाएंगे, एफ मेरा 20 है तो यहाँ पर हमारा नीचे 20 होगा। ठीक है, अब ये 20 और ये 20 तो कैंसिल हो जाएगा, 125 हो जाएगा प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 12। अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा 137। अब तीनों हम लोग निकाल चुके हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि मीन हम कितना निकाले थे, तो मीन हमारा निकला था 137.05। ठीक है, मोड कितना निकला था, तो मोड हमारा आया था 135.76 और मीडियन हमारा कितना लाए अभी लाए, तो मीडियन हमारा आया 137। ये तीनों हम लोग का निकल गया, तो पहला क्वेश्चन हमारा पूरा सॉल्व हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड नंबर। देखिएगा सेकेंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो 28.5 फाइंड द एक्स एंड वाई। अब देखिएगा कि यहाँ पर प्रश्न में हमारा जो सवाल में क्या कहा है कि मीडियन हमारा दे दिया है, तो मीडियन दे दिया है और हमको एक्स और वाई का फाइंड करना है। देखिएगा कि फ्रीक्वेंसी हमारा कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में 5 है, फिर एक्स है, फिर 20 माइनस एफ है। ठीक है, फिर ये 15 है और ये हमारा y है और ये 5 है। ठीक है, और टोटल देखेंगे तो n यानी कि समेशन ऑफ एफ आई हमारा कितना होगा, समेशन ऑफ एफ आई है 60। ये तो हमारा गिवन है, ये फ्रीक्वेंसी है। अब इससे पहले से हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि सी एफ निकालना होगा। सी एफ निकालने का जो प्रोसीजर है वही निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ 5 होगा, अब आगे ऐड करते जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5 प्लस एक्स, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये जो है हमारा f है, f डिवाइड तो 20, तो क्या हो जाएगा 20, तो 25 प्लस एक्स और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स और y हमारा कितना हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई और यहाँ हमारा हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखिएगा कि मीडियन का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं, तो मीडियन हमारा कितना होता है, मीडियन होता है L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। ठीक है, और मीडियन हमारा गिवन है तो मीडियन की जगह 28/5 पुट कर सकते हैं। अब आप यहाँ से देखेंगे कि हमारा L क्या है, सारा चीज यहाँ पर निकाल लेंगे। हम लोग जानते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अब यहाँ पर 60 के बराबर हमारा क्या हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई, तो x प्लस वाई का इक्वल क्या होगा 45 को इसके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करने से हमारा कितना आएगा 15। अब इसको क्या कर लेंगे, फिलहाल के लिए हम इक्वेशन फर्स्ट को मान लेंगे। अब इसके बाद देखिए कि हमारा क्या क्या दिया हुआ है। अब आप यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं कि हमारा L कितना है, तो L हमारा यहाँ पर 20 है। ठीक है, और CF हमारा कितना है, तो CF हमारा हो जाएगा 5 प्लस एक्स और F हमारा क्या है 20 है। सारा प्रोसीजर और H का बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है 10 है। अब क्या करेंगे कि इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। L हमारा कितना है तो 20 हो जाएगा, n हमारा यहाँ 60/2 माइनस CF हमारा कितना है 5 प्लस एक्स। ठीक है, और f हमारा कितना है 20। अब क्या करेंगे कि इसको हम h से मल्टीप्लाई करेंगे, h मेरा 10 है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि 28.5 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, आधा हमारा कितना हो जाएगा 30 माइनस कितना होगा माइनस में 5 माइनस में x और डिवाइडेड बाई 20 बाई इंटू में 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस में है ना, इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 माइनस एक्स और नीचे हमारा कितना हो जाएगा, नीचे हमारा नीचे देखिएगा कि यहाँ से एक जीरो काट देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, अब देखिए कि 28 में 0.5 में हम 20 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ बचेगा 25 माइनस एक्स बाई 2
अब घटाएंगे तो हमारा जाएगा 8.5 और ये 2 को इधर ले आएंगे तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा -x। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, बराबर में 25 - x हो जाएगा। तो x का वैल्यू हमारा कितना हो जाएगा 25 - 17। तो x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू आ गया हमारा 8। ठीक है, अब आप यहाँ पर क्या करिएगा कि y का वैल्यू निकालिएगा। तो y का वैल्यू हमारा कितना होगा 15 - x। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 15 - 8, मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। तो x का वैल्यू हमारा निकल गया 8 और y का वैल्यू निकल गया 7। इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को बना लिए। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। कहता है कि अ लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एजेस 100 पॉलिसी होल्डर्स, है ना। कितने होल्डर पॉलिसी हैं 100। कैलकुलेट द मीडियन एज, आपको मीडियन निकालना है। ये पॉलिसी गिवन ओनली द पर्सन हैविंग द 18 एज, मतलब मिनिमम आपका 18 साल का ही आपका पॉलिसी होगा। ठीक है, ऑनवर्ड बट लेस देन 60, और 60 से कम होगा। मिनिमम आपका दे रहा है 18 और मैक्सिमम आपका कितना दे रहा है 60 ईयर। इससे ऊपर का और 18 से नीचे का आपका जो है पॉलिसी होल्डर यानी पॉलिसी नहीं होगा। ठीक है, अब आप देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है इज एट बिलो 20 बिलो 25। अपनी नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर कितने हैं 20 से कम वाले कितने हैं 2, 25 से कम वाले कितने हैं 6, 30 से कम वाले कितने हैं तो 24 है। इसी तरह देखेंगे 40 से कम वाले 78 है और 45 से कम वाले 89 है और 50 से कम वाले 92 और 55 से कम वाले 98 है और बिलो 60 देखेंगे तो 100 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये हमारा कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। अब आपको हमको चाहिए क्या कि FI चाहिए और उसके बाद हमारा CI चाहिए यानी कि क्लास इंटरवल। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि क्लास इंटरवल को फाइंड करेंगे। तो क्लास इंटरवल कैसे फाइंड होगा भाई, देखिए मिनिमम आपका डाटा बोल दिया है कि 18 होगा, तो सबसे पहले तो हमारा 18 होगा। तो 18 से हम कितना तक जाएंगे 20 तक। ठीक है, उसके बाद हमारा 20 से कितना जाएंगे 25, फिर 25 से हमारा कितना जाएगा 30 तक, फिर 30 से हमारा आगे कितना जाएगा 35, फिर 35 से हमारा कितना जाएगा 40, फिर 40 से आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 45, फिर 45 टू 50, फिर 50 टू 55 और 55 से हम लोग मैक्सिमम कितना जाएंगे 60। तो CI हम लोग निकाल लिए। अब क्या करते थे कि जब हम FI से CF निकालते थे तो उस समय क्या करते थे ऐड करते थे। अब क्या करेंगे कि हम लोग उल्टा करते जाएंगे। यहाँ पर जो हमारा ये N है ना, N में आप क्या करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। ठीक है, देखिएगा कि अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। पहला तो हमारा 2 यहाँ पर सिंपली 2 ही रहेगा, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4 होगा। अब क्या करेंगे 24 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 18 होगा। इसी तरह आप इसको प्रोसीजर करते जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21, यहाँ पर हो जाएगा 33, यहाँ पर आगे हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ 6 और यहाँ पे 2। इस तरह से हम लोग FI भी फाइंड कर लिए। अब यहाँ N हमारा तो गिवन ही है, N हमारा कितना है 100। ठीक, अब इसके लिए हमको मीडियन के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो जो भी फॉर्मूला होता है उसको हम लोग फाइंड करेंगे जो जो रिक्वायरमेंट है। तो F यहाँ पर क्या होता है मैक्सिमम, तो F हम लोग निकाले तो सबसे मैक्सिमम हमारा क्या है 33। तो F हमारा कितना हो जाएगा 33। अब देखिए F का ही जो होता है क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट होता है, तो L यहाँ पर क्या हो जाएगा 35। ठीक, अब यहाँ N तो हमको पता ही है, N हमारा 100 है। इसके बाद हमको चाहिए CF। तो जैसे हम F को डिसीजन लेते हैं तो F का जस्ट उसके एक ऊपर वाला हमारा CF होता है, तो CF हमारा जस्ट इसके ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा 45 हमारा CF हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45। अब सारा प्रोसीजर और H तो 20 का डिफरेंस हमें पता है, H यहाँ पर कितना है ये हमारा 5 है। ठीक, अब यहाँ पर मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे और मीडियन निकालेंगे। देखिएगा कि मीडियन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, तो मीडियन का फॉर्मूला होता है L प्लस, ठीक है, N/2 माइनस CF/F मल्टीप्लाइड इंटू H। अब आप इसको यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे और लाएंगे आंसर। तो L हमारा कितना है 35
प्लस एन कितना है, तो 100 है, 100/2 माइनस सी एफ कितना है 45 डिवाइडेड बाय एफ हमारा 33 है, मल्टीप्लाइड बाय एच हमारा कितना है 5। ठीक है, अब यहाँ से 35 हो जाएगा, प्लस यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, माइनस 45 डिवाइडेड बाय 33 मल्टीप्लाइड बाय 5। यहाँ हमारा आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 5, ये हो जाएगा 35 प्लस 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाय 33। ठीक है, अब इसको 33 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 0.76, ऐड कर देंगे तो 35.76 हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन आ जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ प्लांट इन मेजर इन करेक्ट ऑफ द नियरेस्ट मिलीमीटर डाटा ऑप्टेन ऑफ द रिप्रेजेंट ऑफ द फ्लोइंग टेबल। अब आप यहाँ देखिएगा कि लेंथ आपका दिया हुआ है और नंबर ऑफ लीव्स दिया हुआ है, यानी कि FI आपका गिवन है। लेकिन यहाँ पर डाटा में आप देखेंगे कि 118 से लेके 126। अब यहाँ पर क्या है कि 126 से स्टार्ट होना चाहिए, जबकि हमारा 127 से स्टार्ट हो रहा है। तो क्या हो रहा है कि एक है ना, ये एक सीक्वेंस में नहीं है। तो ऐसे प्रश्न को हम क्या करेंगे कि 118 में से क्या करेंगे कि हाफ को सेपरेट कर देंगे और आगे वाला में हाफ को ऐड कर देंगे। इसका मतलब हाफ करेंगे तो 0.5 क्या करना पड़ेगा, पीछे वाला में से सेपरेट करना होगा और आगे वाला में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इसमें हम ऐड करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो चलिए वही करते हैं, 118 में से हम माइनस करेंगे 0.5, तो हमारे पास आ जाएगा 117.5 और इधर हम आगे ऐड करेंगे तो 126.5 आ जाएगा। इसी तरह हम लोग डाटा कंप्लीट करते हैं। तो आगे हम लोग करेंगे तो हमारा हो जाएगा 126.5 माइनस में हो जाएगा 135.5, इसी तरह हो जाएगा 135.5 माइनस 144.5, फिर हमारा यहाँ हो जाएगा 144.5 माइनस हो जाएगा मतलब से हो जाएगा कितना, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 ऐड करना है, तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा तो 5 आगे बढ़ जाएगा। 153 में से हम सब्ट्रैक्ट 144 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 143.5 आ जाएगा और आगे हमारा 162.5 होगा। आगे बढ़ाएंगे तो 160.5 होगा और फिर हो जाएगा 171.5, फिर आप देखेंगे 171.5 होगा माइनस में 180.5 होगा। अब यहाँ पर देखेंगे कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी जो है हमारा सही हो गया। ठीक, अब क्लास इंटरवल कॉम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, क्लास इंटरवल अब एकदम बैलेंस है और FI हमारा है। अब क्या करेंगे कि CF निकालेंगे। तो CF निकालने का जो प्रोसीजर है वही प्रोसीजर से हम लोग निकालेंगे। यहाँ पर 3 होगा, आगे को जोड़ते जाइए, 5 3 8 होगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा, यहाँ 29 होगा, इसके बाद 34 होगा, 38 होगा और फिर 40 होगा। यहाँ पर देखेंगे कि N हमारा कितना है, तो N हमारा है यहाँ 40। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि CF चाहिए, फिर हमारा F तो पता ही है, F हमको देखना होगा, L देखना होगा और H देखना होगा। ठीक है ना, तो F यहाँ पर देखिएगा मैक्सिमम नंबर हमारा क्या है 12 है, तो F हमारा 12 हो जाएगा और CF जस्ट इसके आगे वाला हमारा हो जाएगा 17, यहाँ पर 17 भरेंगे। ठीक है, L हमारा देखेंगे इसका लोअर लिमिट हमारा कितना है, तो ये हमारा है 144.5 और H देखेंगे तो H बीच का डिफरेंस हमारा कितना हो जा रहा है, तो H हमारा यहाँ पर 9 हो जा रहा है। अब आप क्या करेंगे कि फॉर्मूला में बैठा देंगे। तो हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मीडियन बराबर होता है हमारा L, ठीक है, N/2 माइनस CF/F इंटू H। अब इस फॉर्मूला में आप पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 144.5 है ना। n हमारा है, N/2 निकालेंगे तो n हमारा कितना है 40, तो 40 का आधा डायरेक्टली कर दीजिए, यहीं पर निकाल लीजिए कि N/2 हमारा कितना होगा 40/2 दैट मीन्स 20, तो डायरेक्टली हम यहाँ पर 20 पुट करेंगे। 20 माइनस CF हमारा कितना है 17, तो 17 पुट करेंगे। उसके बाद F हमारा कितना है 12, तो 12 पुट करेंगे, H मेरा 9 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 144.5 हो जाएगा, प्लस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा 3/12 हो जाएगा इंटू 9 हो जाएगा, 3 से काटेंगे 3 4 जा
12। अब 144.5 है ना, प्लस में हमारा कितना हो जाएगा 9/4। अब इसको आप सब डिवाइड करेंगे और फिर ऐड कर देंगे, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 2.25, ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 146.75। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि इस प्रश्न का जो भी हमारा निकालने बोल रहा था वो हम लोग निकाल लिए, तो निकाले कितना 146.75। चलिए तब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अब हम लोग देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि द फ्लोइंग टेबल ऑफ द गिवन द डिस्ट्रीब्यूशन लाइफ टाइम 400 नियॉन लैम्प्स। इसमें हमको फाइंड द मीडियन निकालने बोल रहा है। जैसा कि आपको यहाँ पर डाटा दिया हुआ है, तो एफ आई आपका दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सी एफ निकालेंगे। तो सी एफ निकालने का प्रोसीजर हमारा क्या होता है 14। अब इसको आप इसके साथ ऐड करते जाइए, तो ऐड करते जाएंगे तो कितना होगा, ऐड करते जाइए, देखिएगा कि जब हम इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा 56 और 14 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70। 70 के बाद हमारा कितना हो जाएगा 130, उसके बाद कितना होगा 216, इसके बाद हमारा कितना होगा 290। ठीक है, इसके बाद हमारा कितना है 352, इसके बाद ऐड करेंगे तो हमारा 400 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एन हमारा यहाँ पर 400 है, अब ये दोनों क्या हो रहा है, मैच कर रहा है। ठीक, अब आपका क्या है कि चाहिए हमारा एफ, तो एफ हमारा सबसे ग्रेटेस्ट फ्रीक्वेंसी हमारा 86 है, ये 86 हो गया। अब इसके बाद हमारा सी एफ चाहिए, तो जस्ट इसके ऊपर वाला को क्या करते हैं, सी एफ फ्रीक्वेंसी वाला हमारा सी एफ हो जाता है। ठीक है, 130 है 130। ठीक, उसके बाद चाहिए एल, तो इसका देखिए कि इसका लोअर लिमिट इसका क्या है 3000 है, तो 3000 हो जाएगा। एच हमारा कितना है, तो एच देखेंगे आपका कितना है, तो एच हमारा यहाँ पर 400 है, तो यहाँ पर 400 हो जाएगा। नो एच हमारा 500 है, तो क्या हो जाएगा 500। ठीक है, अब n बाई 2 यहाँ से यही निकाल लीजिए, तो 400/2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 200। अब फॉर्मूला में डायरेक्टली हम बैठा देंगे। हम लोग क्या करते हैं कि फॉर्मूला को लिखते हैं, तो ये हमारा मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस सी एफ बाई एफ मल्टीप्लाइड इंटू एच। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा 3000, सही वैल्यू पुट करना है नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। n/2 हमारा कितना है 200, माइनस में 130 डिवाइड बाई 86। ठीक है, इंटू में हमारा 500 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 70/86 इंटू 500। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा 3000 प्लस 7×5 = 35, यानी कि 35,000 डिवाइड बाई 86। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए डायरेक्टली, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 406.897, ऐड करेंगे तो हो जाएगा 3406.97, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए तो अब हम लोग 6 प्रश्न को देखते हैं। कहता है कि 100 surnames were the randomly picked up from the local telephone directly डिक्शनरी, है ना। टेलीफोन डिक्शनरी में जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर है लेटर इंग्लिश अल्फाबेट, है ना। सरनेम्स वाज द ऑब्टेन्ड एज, यानी 1 to 4 लेटर का सरनेम हमारा 6 व्यक्तियों का है, 4 to 7 लेटर का 30 का है, 7 to 10 लेटर का 40 है, और 10 to 13 का हमारा 16 है, 13 to 16 का हमारा 4 है, और 16 to 19 का हमारा 4 है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि मीन निकालेंगे, क्या कि इसमें तीनों निकालने बोल रहा है। मीन आपको निकालने बोल रहा है, मीडियन और मॉडल क्लास। तो मॉडल मतलब मोड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कोई भी मेथड को अप्लाई करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले एक्स आई निकालना पड़ेगा। तो एक्स आई क्या करते हैं कि ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 2.5, और बीच का डिस्टेंस आप देखेंगे कि सेम है, तो हम लोग उसको आगे ऐड करते जाएंगे। तो सब में हमको लगता है कि सेम है, तो सेम है तो सबको जोड़ते जाइए, तो कितना हो जाएगा 5.5, 3 जोड़ते जाइए तो कितना हो जाएगा 8.5, फिर इसमें 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 11.5, इसमें कितना हो जाएगा 14.5, यहाँ पर कितना हो जाएगा 17.5,
इसके बाद क्या करते हैं कि डाटा को थोड़ा सा डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, डायरेक्ट इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मेथड से निकाला जा सकता है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि डी आई वाला एज्यूम मीन मेथड से निकालते हैं। तो डी आई का फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि जो भी हम लोग मानते हैं, है ना, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे। तो एक्स आई माइनस ए, तो ए को आप एज्यूम करिए, तो ए को हम एज्यूम करते हैं किसको, इसको 8.5 वाला को, ठीक है। अब आप यहाँ से सॉल्व करते जाइए, तो D1 निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2.5 में से हम 8.5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना, माइनस में 6। अब ये -6 है। अब देखिए 3 का डिफरेंस था, इसलिए क्या कीजिए कि 3 आप ऐड करते जाइए, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और उसके बाद 0 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। अब हमको चाहिए एफ आई, ठीक है, एफ आई और डी आई, तो मल्टीप्लाई करिए, तो ये माइनस में कितना हो जाएगा, 36। फिर इसके बाद हमारा कितना होगा, माइनस में 90, यहाँ तो 0 हो जाएगा, फिर ये हमारा आ जाएगा 48, यहाँ हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा 36। अब हमको चाहिए समेशन ऑफ एफ आई डी आई। समेशन ऑफ एफ आई डी आई बनाने से पहले देखिए यदि सेम है तो उसको हम लोग काट देंगे, तो ये वाला और ये वाला कट जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनस में कितना आ जाएगा, 18, और समेशन ऑफ एफ आई हमारा कितना है, समेशन ऑफ एफ आई टोटल हमारा 100 है। अब फॉर्मूला में लगा दीजिए, तो एक्स का मीन हमारा हो जाएगा ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एफ आई। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो ए हमारा कितना है भाई, तो ए हम लोग का 8.5 प्लस एफ आई डी आई माइनस में मेरा 18 है और एफ आई हमारा 100 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 8.5 माइनस में हमारा कितना हो जाएगा, 18/100। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 0.18 डिवाइड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 8.32। यानी कि हम लोग अभी निकाल लिए, मीन हमारा निकल गया 8.32, ठीक है। तो मीन हम लोग कितना निकाले, 8.32। इस डाटा को अभी फुलफिल किए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि मीडियन निकालेंगे, मीडियन निकालने के बाद फिर मोड भी निकालेंगे। चलिए तो अब हम लोग अगले इस क्वेश्चन को हम लोग 6 क्वेश्चन का मोड नहीं मीडियन निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मीडियन निकालते हैं, मीन निकाल चुके हैं। तो मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मेरा फ्रीक्वेंसी है कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको एज इट इज 6 लिखेंगे। अब यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो ये 36 हो जाएगा, आगे ऐड करेंगे तो हमारा 76 हो जाएगा, ये हो जाएगा 92 और यहाँ हो जाएगा 96 और फिर यहाँ 100, क्योंकि देखिएगा कि समेशन ऑफ एफ आई या फिर एन हमारा 100 है, तो यहाँ और यहाँ दोनों मैच कर रहा है, इसका मतलब हमारा कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी सही आ रहा है। इसके बाद आप देखेंगे कि एफ हमारे यहाँ पर क्या है, तो सबसे मैक्सिमम नंबर हमारा क्या है, ये 40 है, तो एफ हमारा 40 हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे सी एफ, इसका जस्ट आगे वाला हमारा सी एफ होता है, तो सी एफ हमारा कितना है, 36, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर L हमारा क्या है, तो देखिएगा F का लोअर लिमिट यानी क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट हमारा 7 है। H यहाँ पर कितना है, तो बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है, H। उसके बाद n/2 निकालिए, तो n हमारा 100 है, तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 50। अब सारा प्रोसीजर हमारा पता चल गया है, अब खाली फॉर्मूला में बैठाना है। तो फॉर्मूला हमारा होता है L, फिर हमारा n/2 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई क्या होगा, F, और इनटू में हमारा H हो जाएगा। एकदम आराम आराम से बैठाइए इसको। L हमारा कितना है भाई, L हमारा 7 है, ठीक है, प्लस में n/2, तो n/2 हम लोग कितना निकाल चुके हैं, 50। 50 माइनस सी एफ हमारा कितना है, 36 डिवाइड बाई एफ हमारा कितना है, 40 इंटू एच हमारा कितना है, 3 है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो हमारा आ जाएगा 7, आप 50 में 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14/40 इंटू 3। अब आप इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14 42, 42/40। अब इसको भागा दे दीजिए, तो भागा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.05। इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 8.05। ये हमारा निकल गया मीडियन। अब हम लोग नेक्स्ट निकालते हैं मोड। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि मोड निकालते हैं। तो मोड निकालने का प्रोसीजर हमारा क्या होता है कि सबसे पहले आपका यहाँ जो एफ आई है, एफ फॉर्मूला पहले लिख लीजिए, तब आपको पता चलेगा कि मोड कैसे निकलेगा। तो फॉर्मूला हमारा होता है एल,
फिर हमारा होता है F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाय होता है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टीप्लाइड में हमारा होता है H। तो ठीक है, तो अब हमको चाहिए F1। तो F1 क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाला वैल्यू होता है। तो F1 ये हो गया, इसके आगे वाला हमारा F0 हो जाएगा, इसके आगे वाला पीछे वाला हमारा हो जाएगा F2, यानी कि इसके ऊपर में हम F1 के ऊपर हमारा F0 हो जाएगा और F1 के नीचे वाला F2 हो जाएगा, और इसके जो क्लास इंटरवल है उसका लोअर लिमिट हमारा L हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कि F1 हमारा कितना हो गया 40, F0 हमारा 30 और F2 हमारा हो जाएगा 16 और L हमारा यहाँ पर क्या है 7, H हमारा बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है 3 है। ठीक है, अब यहाँ तो सारा प्रोसीजर हमको लगता है आ गया है। अब यहाँ पर फॉर्मूला बैठाते हैं, तो फॉर्मूला में बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस F1 हमारा कितना है 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 40 माइनस F0 30 माइनस F2 हमारा 16 और मल्टीप्लाइड में हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 प्लस यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ 80 माइनस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 46 मल्टीप्लाइड बाय 3, ये हो जाएगा 7 प्लस 10 है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 34 इंटू हमारा 3। अब क्या करेंगे 7 प्लस 30 बाई 34। अब ये 7 प्लस 30 को 34 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 0.88, तो हमारा हो जाएगा 7.88। ठीक है, तो हम लोग क्या किए कि तीनों का तीनों फाइंड कर लिए। अब हम लोग का नेक्स्ट सवाल रहेगा है ना इस सेशन का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो द वेट ऑफ 30 स्टूडेंट। इसमें हमको क्या निकालना है कि मीडियन निकालना है। क्या निकालना है, मीडियन। तो देखिएगा कि मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट, देखिए नंबर ऑफ स्टूडेंट आपका यहाँ लिखना भूल गए हैं तो क्वेश्चन से लिखते हैं। चलिए, अब हम लोग इस प्रश्न को बनाते हैं। तो देखिएगा कि आपका सबसे पहले यहाँ तो FI दिया हुआ है तो हमको चाहिए CF निकालेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, 3 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर 13, यहाँ पे 19। ठीक है, उसके बाद हमारा कितना होगा 25, ये हमारा होगा 28 और ये हो जाएगा 30। ठीक, तो समेशन ऑफ FI यानी कि N हमारा यहाँ पर कितना है 30 है और आप यहाँ पर भी देखेंगे 30 है, तो इसका मतलब हम जो लाए हैं वो मेरा सही है। अब इसके बाद देखिएगा कि हमारा क्या होता है F, तो F हमारा डिसीजन लेना है कि मैक्सिमम नंबर क्या है। तो मैक्सिमम हमारा क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे तो FI का सबसे ग्रेटेस्ट हमारा क्या है, चलिए तो हम लोग यहाँ पर F क्या लेंगे, देखिएगा यहाँ पर 8 भी है 6 भी है, तो देखिएगा 8 हमारा क्या है कि बीचों बीच नहीं है तो 6 को ले लेते हैं। ठीक है, F हम लोग अभी फिलहाल क्या करते हैं 6 लेके चलते हैं, तो F हमारा 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्या चाहिए CF, तो CF जस्ट इसके आगे वाला प्रोसीजर होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा है ना, CF हमको चाहिए तो CF हमारा 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 13। ठीक है, L हमारा कितना होगा, तो L हमारा जब इसको हम लोग चूज किए तो लोअर लिमिट हमारा 55 हो जाएगा और H हमारा कितना है 5। ठीक, उसके बाद हमारा चाहिए N/2, तो N हमारा 30 है तो 30/2 हमारा कितना हो जाएगा 15। अब डायरेक्टली फॉर्मूला में हम यहाँ पर पुट करते हैं, बस पुट करिए, इसको सॉल्व करिए, आंसर ये हो जाएगा N/2 माइनस में CF/F इंटू में H, इसको बैठाइए तो L हमारा कितना है 55 प्लस में N/2 हम कितना लाए हैं 15 माइनस CF हमारा कितना है, तो CF देखेंगे हमारा 13 है, डिवाइड बाय F हमारा कितना है, तो F है हमारा 6। अब यहाँ H हमारा कितना है 5, इसको सॉल्व कीजिए 55 हो जाएगा, सेपरेट करेंगे तो 2 हो जाएगा बाई 6 हो जाएगा इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, ये 55 हो जाएगा प्लस यहाँ से 2 3 जा 6, 5/3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करके इसको ऐड कर दीजिए, जो आएगा आंसर हो जाएगा। देखिए अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा समथिंग 1.67, तो हमारा ऐड करेंगे तो हो जाएगा 56.67, ये हमारा आ गया, तो ये हमारा मीडियन हो गया। इस तरह से हम लोग टोटल 7 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिए है ना, सॉल्यूशन आपके पास चला गया, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करिए,
पूरा चैप्टर आपका दिमाग में आ जाएगा और यहाँ से फिक्स है कि इसी तरह का क्वेश्चन आएगा। हम एनसीईआरटी का भी हम लोग सॉल्यूशन करवा रहे हैं, इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को करवाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि लाएंगे, मतलब इसी चैप्टर से क्या होगा कि जो एकदम मोस्ट जो एग्जाम में आने लायक रहेगा उस तरह का, है ना, सेलेक्टेड क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। या फिर PYQ क्वेश्चन जो बार बार उसी तरह का डाटा को पूछ रहा है वैसे क्वेश्चन को हम लोग लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं।